देखिए बात नहीं, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ग्राफ के माध्यम से। पहला x मोर देन इक्वल टू 2 और y मोर देन इक्वल टू 3, ये सिंगल वेरिएबल है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। एक y एक्सिस ड्रॉ किया, ये x एक्सिस आपका हो गया, ये x एक्सिस y एक्सिस। x इक्वल समथिंग जब भी रहे तो समझना y के होगा पैरेलल, x इक्वल समथिंग है y के पैरेलल। कितना डिस्टेंस पर? 2 डिस्टेंस। y के पैरेलल 2 डिस्टेंस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है 2 डिस्टेंस, ये दिखा रहा है x इक्वल टू 2, बट मोर देन 2 है ना, इधर होगा ये, इधर होगा। y मोर देन 3 मतलब किसके पैरेलल हो गया ये? y इक्वल समथिंग x के पैरेलल, लाइन दिखा रहा है x के पैरेलल, ठीक है। 3 से बड़ा, मान लो 0 है, 1 है, ये 2, ये क्या हो गया? 3, ये पॉइंट क्या हो गया? 2,0। 3 से बड़ा है, ऊपर होगा। कौन सा पोर्शन दोनों में कॉमन आएगा? कॉमन पोर्शन सिर्फ ये आएगा, नहीं आएगा। देखो ये इस तरफ जा रहा है आगे और ये रहा ऊपर इस तरफ से, कॉमन पार्ट सिर्फ यही ना आएगा, आगे ये और भी होगा, आगे ये और भी होगा। ये पार्ट जितना भी आगे बढ़ रहा है ये पूरा पार्ट कॉमन आएगा इसमें, ठीक है ना। ये कहा इसके पैरेलल लग गया वो, ये उसके पैरेलल ऊपर गया, दोनों में कॉमन पार्ट ये पूरा है। और कोई कौन सा नहीं बना इसमें? और कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो उसको पूछिए ग्राफ में। यार मैं बनाए तुम लोग पहले, लिखो सुनो। यार x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, और क्या है y मोर देन x और x मोर देन इक्वल टू 0। तीन क्वेश्चन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y मोर देन इक्वल टू x मोर देन x और x मोर देन इक्वल टू 0। चलो ध्यान में सबसे सिंपल ये भी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में? पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? इसको x बाई 9 प्लस y बाई 9 लेस देन 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया नंबर लाइन, x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर लिए, x का मान 9, y का मान 9, 0 मान लो, ये 9 मान लो यहां आया, ये 9 यहां आया, इसको 0 9 कहेंगे, ये 9 0 हो गया। दोनों से एक पॉइंट से लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। x का मान 0 पुट करेंगे, y का मान 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 सही है, सही है, ये यहां आएगा टुवार्ड्स और 0 सही है। x पॉजिटिव मतलब इस तरफ नहीं आना, आपको उस तरफ चलना है। x पॉजिटिव है ना, इस तरफ चलना है, x नेगेटिव रहता तो इस तरफ चलते, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखना। y मोर देन x, इसका ग्राफ आप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करके ड्रॉ नहीं कर सकते। y इक्वल टू x मान लो है, यहां कुछ नहीं क्या 1 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1045 इंटू x। याद होगा पढ़ाए थे आपको हम स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल्स m होता है, x प्लस c का मान 0 हो गया ना। इसका मतलब कि ये ग्राफ कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। ऑरिजिन से पास करने की सिंपल ट्रिक क्या है? x का मान 0 पुट करेंगे, y का मान 0 आएगा ना। x का मान 0 पुट करने पे y का मान 0 आ रहा है, मींस ग्राफ मस्ट बी पासेस थ्रू ऑरिजिन। आप इन सबको भी छोड़ दीजिए तो एक डब्बा बनाकर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट में x का मान पुट करते हैं, y का मान निकलता, पुट करते, पॉइंट लेते, ज्वाइन करते, स्टार्ट करते हैं।
सबसे बेस्ट वो भी रहेगा, सब कुछ नहीं जानते हो तो ये काम कर लो। अब tan 45 मतलब हो गया आपका, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑरिजिन से पास करेगा और x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म करेगा, ये एग्जैक्ट आपका ग्राफ बन गया। सिंपल नहीं बन गया, ठीक है ना। अब आइए सेट किस पोर्शन को करें, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कर रहा है, इस तरफ तो आएंगे ही नहीं, जो भी करना है इस तरफ ही करना है। और ये इस तरफ है, ये लाइन इस तरफ रहेगा। यहां पर 0 0 तुम पुट कर सकते नहीं हो, यहां जब 0 0 पुट करेंगे तो काम करेगा ही नहीं, इसलिए यहां 0 पुट नहीं करना है। तो ये आपका लाइन बस स्टेबल ही रहेगा। ये इस तरफ हुआ, लाइन यहीं पर है, ये इस तरफ है, लाइन यहीं पर और पॉजिटिव, इसके बीच कौन सा एरिया है, ये एरिया है ना, ये इस तरफ आ रहा है, लाइन यहीं पर है और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, उसके बीच जो एरिया बाउंड किया क्या बोले, फिर एक बात, इस लाइन को जब ड्रॉ करते हैं का ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में कुछ सोचते हैं पहले, इस लाइन को ही ड्रॉ किए तो ग्रेटर देन और लेस देन जो ट्रीट किया ना, इसको हम ट्रीट क्या किए, इसको x/9 + y/9 = 1 कि जिस तरह ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ ड्रॉ कर लिए, उसके बाद में x का मान 0 पुट किए, y का मान 0 पुट किए, उसके बाद देखिए अगर ट्रू हो गया तो टुवर्ड्स ऑरिजिन, नहीं हुआ तो फ्रॉम ऑरिजिन। ग्राफ ड्रॉ करने वक्त तो हम इसको लेस देन और मोर देन ट्रीट किए, काम ग्राफ ड्रॉ करने वक्त इसको इक्वल टू ट्रीट किए थे। ग्राफ ड्रॉ किए उसके बाद x का मान 0 पुट किए, y का मान 0 पुट किए, उसके बाद देखिए 9 बड़ा है 0 से, तब टुवर्ड्स ऑरिजिन सेट किए। बट यहां पर आपका ऑरिजिन को पुट करना ही नहीं है क्योंकि ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, ठीक है। तो उस लाइन को आप स्टेबल वही छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इसका। हमेशा जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लेस और मोर से मतलब आपको नहीं है, मतलब सिर्फ इक्वल टू समझ चलना है, इक्वल रहे चाहे नहीं रहे। यहाँ इक्वल नहीं भी है ना, यहाँ इक्वल नहीं भी रहेगा तो इक्वल मान के चलना तो पड़ेगा। इक्वल मान लो ये इक्वल टू है तब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने में हमेशा जो फ्यूज करेंगे हम इक्वल टू है। तो जितना भी ग्राफ सिखाए वो ग्राफ सिखाए थे किस काम, स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन का सिखाए थे। चलिए कुछ और कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, इसको बनाइए खुद से। सॉल्व करो इस सिस्टम ऑफ ग्राफ को। x + 2y ≤ 2000, x + y ≤ 1500, y ≤ 600, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। बनाइए खुद से। डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, x/2000 प्लस y/1000 सबका आया होगा, << 1। इसमें x/1500 प्लस y/1500 << 1 आया होगा। दूसरा में कुछ नहीं करना है, तीसरा चौथा का मतलब प्राइमल क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड में सिंपल सी है, तो कुछ करना, इसमें अलग से कुछ फॉर्म नहीं आएगा। जहां एक्स वाई है वहां ही काम करना है। देखो आंसर फर्स्ट वाले में डिवाइड किए बोथ साइड से 2000 से, सेकंड में डिवाइड किए बोथ साइड से 1500 से, थर्ड वाले में सिंपल जो है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जो आप देख रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मान लो कि y एक्सिस है तुम्हारा, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। x का मान 0, कहां से कहां गया है,
मैक्सिमम 2000 गया ना, 500, 1000, 1500, कितना हो गया 2000। इसको मान लीजिए 500, कितना हो गया 1000, ये हो गया आपका 1500, और ये कितना हो गया 2000। ये मान लेंगे 500, 1000, 1500, 2000, 500, 1000, 1500 और 2000, ठीक है। x का मान 2000, y का मान 1000, x का मान कितना है 2000 ना, y का मान 1000 है ना। दोनों पर पॉइंट को सेट करके लाइन ड्रॉ कर लिए, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ किए। चेक करो, लाइन ड्रॉ करने में इसको इक्वल टू मान रहा है, ठीक है। अब x का मान 0 पुट करो पहले वाले में, फर्स्ट करिए, यहां भी पुट तुम कर सकते हो, यहां भी 0 पुट कर सकते हो। ये चीज चेक करके पुट करोगे कि ग्राफ सेट इधर करे कि इधर करे। x का मान 0 पुट करोगे 0 होगा, y का मान 0 पुट करोगे 0 होगा, 0 प्लस 0 क्या 0 हो गया। 0 छोटा है बिल्कुल 2000 से, ये सही है ना। जब ये स्टेटमेंट सही है तो टुवार्ड्स क्या हो गया, ऑरिजिन सेट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब x का मान 1500 यहां आएगा, y का मान 1500 यहां आएगा। दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सावधानी रखिएगा, हम तो कैमरा ड्रॉ कर दिए, इसके नहीं था, इसका ड्रॉ कर दिए। उसके बाद x का मान 0, y का मान 0, सही है भी सही है, ये भी कहां आया टुवार्ड्स ऑरिजिन, ठीक है ना। y इज लेस देन इक्वल टू 600, ध्यान देना 600 यहां आएगा। y इक्वल्स है, y इक्वल समथिंग मींस किसके पैरेलल, x के पैरेलल 600 डिस्टेंस पर, x के पैरेलल 600 डिस्टेंस पे ही ना होगा, x के पैरेलल 600 डिस्टेंस पर, इसलिए y इक्वल समथिंग मींस x के पैरेलल जितना डिस्टेंस है वो 600 है। यहाँ कितना हो गया ये पॉइंट आपका 600 हो गया, यहां से यहाँ गैप 600 है। अब लेस देन है तो नीचे के ऊपर नीचे आ गए। चलिए अब इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेट सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में करना है। कॉमन पार्ट कौन है, ये इधर, ये नीचे और फर्स्ट पॉइंट। कॉमन पार्ट हमारे ख्याल से सिर्फ यही आएगा, नहीं आ रहा। इसका जितना भी पॉइंट्स होगा वो सेट कर रहे हैं इसको, जितना भी इसके अंदर पॉइंट है, इस पर पॉइंट है, ये सब उसका क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आपका बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का। सीबीएसई के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 12 में जो पूछेगा उस टाइप का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और क्वेश्चन नंबर 25 कहां पर, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 25 है, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, करना पड़ता है किसको, ये सीबीएसई में इस टाइप का एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, कन्वर्ट करो उसको उसमें, फिर सॉल्व करो, इसको मिटा देना, हो गया। इसको ध्यान देना, बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लिखवाई देते हैं। देखो फर्नीचर डीलर ना, इसको नोट करोगे, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन मतलब होता है व्यापार करना, डील्स इन ओनली 2 आइटम्स टेबल्स एंड चेयर। वो सिर्फ 2 चीज का व्यापार कर रहा है, टेबल और चेयर का। ही हैज रुपीज 30,000 टू इन्वेस्ट। उसका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है 30,000। एंड स्पेस टू स्टोर, और रखने का जो जगह उसके पास है एटमोस्ट मीन्स क्या होता है अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं। उसका मीनिंग का समझाया तो क्या होता है 60 पीसेस
a table cost him rupees 1500 and a chair cost him rupees 300. Then formulate the data in form of linear equalities and draw graph for its solution. इसका आप लीनियर इनइक्वेशन ड्रॉ अगर सही से कर लेते हैं तो ग्राफ खुद बन जाएगा। तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे इस पर सब ध्यान देना प्लीज। सिंपल है, देखिए बात में है एक फर्नीचर डीलर, सुनो यहां से, एक फर्नीचर डीलर है, ये मान लो फर्नीचर डीलर है, ये दो चीज का व्यापार करता है, टेबल का और चेयर का, ठीक है। और उसके पास जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है वो कितना है, मैक्सिमम 30,000 रुपया है, और जगह रखने का मैक्सिमम 60 पीस का ही है। और जगह रखने का 60 पीस का मतलब क्या होगा, टेबल और चेयर दोनों मिला करके वो 60 पीस रख सकता है। एक टेबल का कॉस्ट 1500 है और एक चेयर का कॉस्ट कितना है, 300 है। तो इस डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको देखिए मान लेंगे लेट टेबल एक्स है, चेयर कितना है, टेबल एक्स है, चेयर वाई, ठीक है। लेट मान लेंगे ना, लेट नंबर ऑफ टेबल बी एक्स एंड नंबर ऑफ चेयर बी वाई, इसको मान लीजिए। चलिए पहले एक्शन बात है, उसके पास सब मिलाकर के 30,000 इन्वेस्ट करने को। बोलो एक चेयर में कितना उसको लगाना पड़ रहा है, 1500 रुपए। तो एक्स चेयर, एक्स टेबल में कितना लगेगा उसका, 1500 एक्स। एक चेयर पर 300, तो वाई चेयर पे कितना होगा, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ही हैज टू इन्वेस्ट। और इन्वेस्टमेंट करना मैक्सिमम कितना उसको है, 30,000, मैक्सिमम 30,000 कर रहा है। इसका मतलब या तो 30,000 होगा या 30,000 से कम, सही है ना, या तो 30,000 या 30,000 से कम, उससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। और टेबल और चेयर का कुल संख्या जो होगा वो अधिकतम कितना है, 60 ना भाई, या तो 60 या 60 से कम, 60 अधिक नहीं होगा। अगर एटलीस्ट तो हम एटलीस्ट कम से कम वो 60 चेयर रखे, 60 टेबल तो चेयर रखे, कम से कम एटलीस्ट होता है, इसका मतलब क्या, 60 या 60 से ज्यादा। एटमोस्ट मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल, ठीक है। और तीसरा फैक्ट है जो हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा, प्रॉब्लम आएगा, चेयर कभी निगेटिव नहीं होगा और टेबल भी कभी निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब एक्स और वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रात ड्रॉ कर लेंगे इसका, यही इसका फॉर्मेट। एटमोस्ट, एटलीस्ट वर्ड से लेस और मोर का सिंबल जज करेंगे, उसके बाद जिस तरह सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे। ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन यूं इस तरह है, ये पॉइंट A दिया हुआ है 0,3, ये पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है 4,0, ये पॉइंट है 40, पॉइंट B है, ये पॉइंट वो A था, बात नहीं। एक लाइन और है, ये पॉइंट C है 0,4, ये पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0। इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है 3x + 4y = 12,
और इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल्स 12 और इस पोर्शन को सेट किया गया है। बस इसका निकालिए लीनियर इक्वेशन क्या होगा। फाइंड लीनियर इन इक्वेशंस। सेट किस तरफ किया वही जज करेगा लेस और मोड। सिंबल किसमें क्या देगा। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ ग्राफ का है ना, कुछ करना नहीं, इक्वेशन दिया हुआ है ग्राफ का, सिर्फ यहां लेस दे इधर दे मोड, क्या करें वो सोचना है। लेस मोड जज करना, इक्वेशन दिया हुआ आपके पास, सोच के वही बन जाएगा आया होगा और ये भी इसी तरफ आया होगा, तब तो दोनों में कॉमन पोर्शन ही आया होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4x प्लस 3y ऑरिजिन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब ऐसे होगा, सही है ना। उसके बाद 3x प्लस 4y भी ऑरिजिन को सेटिस्फाई किया होगा। इसका मतलब ऐसे होगा। और एक बात, यहां अगर डॉट डॉट लाइन होता तो इक्वल नहीं देते, ठीक है। और एक लास्ट में क्या हो गया, x पॉजिटिव y भी क्या होगा फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया, x पॉजिटिव होगा तो y भी क्या होगा। बस ये आपका आंसर के रूप में काम करेगा। अगर सपोज करो ये इक्वेशन दिया हुआ नहीं होता तो ही बन जाता। मान लो एग्जाम में आप सपोज करो कि ये इक्वेशन दिया हुआ नहीं है तो भी निकलता, ये हम समझो कैसे निकलता। x को कहां काटा, 4 पे काटा, x को 4 पे काटा तो x बाय 4, y को कहां कट गया, ये 3 पे कट गया तो y बाय 3 इक्वल टू 1 होगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 इसका होगा, कितना आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। यहां से 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या होता है, तो अगर दिया हुआ इक्वेशन नहीं रहेगा तो ही बन जाएगा। बस इस पॉइंट से सबको ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये चैप्टर अब खत्म हो गया ना, शुरू करेंगे परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से ही हम, चूंकि ये लगभग नहीं है 12th में, लगभग क्या एकदम नहीं के बराबर है, नहीं मान लो नहीं है। इसका मतलब जानते हो, इस चैप्टर पे ठीक काम सब खत्म करोगे करके आज शांत रहोगे। ये सिंबल किसका है, इंग्लिश में इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं ना, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये सिंबल फैक्टोरियल का है। पहले भी आपको हम पढ़ाए थे 3 फैक्टोरियल मान लो है, इसको इतना कर सकते हैं, 9 सही है। इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू क्या 1 होगा, और ये भी क्या 3 इंटू 2 इंटू, मतलब तब तक इसको तब तक गुना करना है घटते क्रम में जब तक कि बनने आए। क्या हो रहा है, बोर्ड है इसको 10 के फैक्टोरियल को सॉल्व करना 8 के फैक्टोरियल से, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो क्या 10 का फैक्टोरियल 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 इतना लिख करके इसको लिखेंगे, नहीं सिंपल तरीका है 10 गुना 9 लिखे इसको, 8 7 5 6 लिखते हैं हम लोग, उसको सिंपल में 8 फैक्टोरियल कर दो। यहाँ का नीचे कम है ना, नीचे कट जाएगा वो अपने आप, आंसर क्या हो गया इसका, ठीक है। तरीका है शॉर्ट में सॉल्व करने का, चलो बनाओ तो बन जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल। शुरू में तो पढ़ने में मजा आपको आएगा, ये बाद में आपका पड़ेगा, ये एक से एक दिमाग आना पड़ेगा।